जी, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, है ना? ये क्वेश्चन करने के पहले वो जो अपन ने बॉयंट फोर्स जो कैलकुलेट किया था, जो पहला वीडियो जो बॉयंट फोर्स कैलकुलेट किया था, उसको एक बार है ना ध्यान से दोबारा एक बार कर लें। मतलब किया ही होगा आपने, बट एक बार उसको दोबारा से एक बार देख लें अच्छे से, और उसके बाद में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, बेटर रहेगा। ठीक है? तो करते हैं क्वेश्चन। तो ये लाल वाला एक सिलेंडर है ना? इसका रेडियस दे रखा है 2r, हाइट h दे रखी है। अच्छा, इस सिलेंडर की डेंसिटी जो है वो ρ/3 दे रखी है, और लिक्विड की डेंसिटी रो दे रखी है। ठीक है? अच्छा, ये सिलेंडर जो है वो इस कंटेनर के नीचे एक होल है ना? मतलब इन द सेंस आप इसको विजुलाइज करें कि यदि ये होल नहीं होता तो इसमें से जैसे पानी निकल जाता। तो सिलेंडर ने बेसिकली इस पानी को रोका हुआ है बाहर जाने से। तो इस तरह से ये रखा हुआ है सिलेंडर। सिलेंडर नहीं होता तो है ना, पानी ड्रेन कर जाता है इसमें से। तो अब क्या कर रहा है, ये लिक्विड का लेवल ये धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है। ठीक है? तो बोलता है किस लेवल पे रिड्यूस करने पर जो है वो सिलेंडर ऊपर मूव करना शुरू करेगा। तो ऊपर मूव करना शुरू करेगा मतलब बॉयंट फोर्स लगेगा तो उसी से ऊपर मूव करना शुरू करेगा। ठीक है? तो ये पार्ट करते हैं। तो पहले तो सिलेंडर पे जो फोर्सेज हैं उसको एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है? तो सिलेंडर पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट लग रहा। ठीक है? एक सिलेंडर पे ये F1 लग रहा है, जो सिलेंडर के ऊपर जो लिक्विड का कॉलम है उसके कारण F1 लग रहा है। ठीक है? और दूसरा सिलेंडर पे ये F2 फोर्स लग रहा है, जो यहाँ पे जो प्रेशर है उसके कारण। भाई इसमें एक चीज नोट करें कि सिलेंडर पे ना फुल फ्लेजेड बॉयंट फोर्स नहीं लग रहा। तो हम ये नहीं लगा सकते हैं कि है ना, वेट ऑफ सिलेंडर या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय सिलेंडर उतना बॉयंट फोर्स हो जाएगा, उतना नहीं। क्योंकि बॉयंट फोर्स जब अपन कैलकुलेट करते हैं ना, तो जैसे नीचे का प्रेशर लेकर के, किसी भी बॉडी के नीचे का प्रेशर लेकर के उसको पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये क्वेश्चन काफी अच्छे से मतलब है ना, अच्छे से ड्राफ्ट किया है इन्होंने कि वो नीचे का कुछ एरिया जो है वो उसके नीचे पानी रखा ही नहीं, तो वहां तो बॉयंट फोर्स लग ही नहीं सकता। तो बॉयंट फोर्स बेसिकली कम लगेगा, जितना एरिया बचा है उतने पे ही लगेगा। तो अब एक एक करके ना तीनों जो फोर्सेज हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है? F1 फोर्स क्या हुआ, मतलब यहाँ पे यदि प्रेशर P1 है तो P1 प्रेशर कितना हुआ, H1 इंटू रो जी, है ना? ये प्रेशर हुआ। और एरिया सिलेंडर का कितना हुआ, पाई। रेडियस सिलेंडर का है 2r स्क्वायर। ठीक है? ये तो F1 हो गया। अच्छा, वेट, सिलेंडर का वेट, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई 2r स्क्वायर h, ये तो वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। सिलेंडर की डेंसिटी, ठीक है, इनटू ग्रेविटी। ठीक है? तो ये तो हो गया वेट, हो गया सिलेंडर का। और F2, F2 के लिए ये यहाँ पे जो बिल्कुल नीचे वाले सरफेस पे जो प्रेशर है उसको P2 बोल देते हैं। ठीक है? तो P2 कितना है, H1 प्लस H, इस डेप्थ पे है ना, H1 प्लस H, ये H है पूरा का पूरा। ठीक है? तो H1 प्लस H रो जी, ये तो प्रेशर हो गया P2। और एरिया, तो एरिया जिस पे लग रहा है वो कितना हुआ, पाई 2r स्क्वायर, ये तो पूरा सिलेंडर का एरिया हो गया, माइनस ये होल वाला पोर्शन हटा देना पड़ेगा, माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है? कितना हो गया, तो ये कितना हुआ, 3 पाई r स्क्वायर H1 प्लस H रो जी। ठीक है? अच्छा, इसमें आप देखें कि जैसे जब H1 जब घटेगा तो F1, H1 दो जगह पे आ रहा है, एक तो F1 पे आ रहा है और एक F2 में आ रहा है, दो जगह आ रहा है। ठीक है? H1 जो है एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, ये इधर। ठीक है? ये इधर। तो
जब H1 घटेगा तो एक तो ये ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो घटेगा, और जो नीचे का बॉइंट फोर्स जो लग रहा है ना, वो घटेगा। पर आप देखें F1 ज़्यादा जोर से घटेगा, ज़्यादा जल्दी से घटेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है, जबकि ये जो है ये 3 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो F1 ज़्यादा जल्दी से घटेगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये घट जाएगा तो F1 प्लस W जो है वो F2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये ब्लॉक फ्लोट करने के लिए टेंडेंसी होने लगेगी वो इस वाले स्टेज पे होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं, क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर H1 रो जी प्लस 4/3 पाई आर स्क्वायर H रो जी, ठीक है, इजिकल टू 3 पाई आर स्क्वायर H1 रो जी प्लस 3 पाई आर स्क्वायर H रो जी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं एक बार। तो इस इक्वेशन में पाई आर स्क्वायर रो जी तो सब जगह कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये रह जाएगी इक्वेशन 4H1 प्लस 4/3H इजिकल टू 3H1 प्लस 3H। इससे आपका H1 आ जाएगा, H1 कितना आ जाएगा, 5H/3। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए का आंसर ये हो गया। ठीक है, अब पार्ट बी करते हैं। इसमें वेट तो सेम ही रहेगा, तो वेट का हमने रिटेन कर लिया, बाकी तो चेंज हो जाएंगे। तो ये H2 जो है ना वो मतलब इस टाइप से है कि नहीं। एक्चुअली उसमें जो जेई में जो आया था तो उसमें तो दो अलग अलग डायग्राम बनाए थे। बेसिकली बी पार्ट का डायग्राम ये है। ठीक है, हालांकि इससे देख के आप है ना आइडिया तो लगा सकते थे यदि शुरू में अटेम्प्ट करते तो, कि उसको वाटर का लेवल कम करते करते और यहाँ पहुंचा दिया जहाँ पे ये H2 है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है बी में कि अब वो जैसे ए में तो अपन ने वो निकाला था कि ब्लॉक जो है वो फ्लोट करना शुरू कब करेगा। जब फ्लोट करना शुरू करता है तो बोलता है कि उसको हमने फ्लोट नहीं करने दिया, एक फोर्स लगा करके उसको रोक दिया और वाटर को और कम करते गए और कम करते गए, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जब फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कौन सा पॉइंट होगा, है ना, वो निकालना है अपने को। तो इस वाले सिचुएशन में क्या है, जैसे इसके ऊपर जो फोर्स था है ना वो तो खत्म ही हो गया, लेकिन जो F1 था पिछले वाले उसमें वो तो खत्म हो गया। तो अब दो ही फोर्स बच गए, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स बच गया जो उसका वेट है, और एक जो यहाँ जो बॉइंट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों कैलकुलेट करते हैं। वेट तो अपन ने कैलकुलेट किया हुआ है ना। बॉइंट फोर्स के लिए यहाँ प्रेशर ले लेते हैं, एक P2 लिया था तो P2 ही ले लेते हैं। तो P2 क्या हो जाएगा, H2 रो जी। ठीक है, और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो FV कितना हो गया, पाई, ये एरिया कर रहे हैं, इतना एरिया है इसका सिलेंडर का नीचे, इंटू H2 रो जी। ठीक है, तो जब ये बराबर हो जाएंगे तो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो W इजिकल टू FV कर देते हैं, तो कितना हो गया, 4/3 पाई आर स्क्वायर H रो जी, ये तो W है, इजिकल टू 3 पाई आर स्क्वायर H2 रो जी। इससे H2 आ गया, H2 कितना आ गया, 4/9H। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अच्छा, सी में क्या पूछा है, सी पार्ट, कि सिलेंडर का क्या होगा यदि लिक्विड को और कम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो लिक्विड को और कम करते चले जाएंगे तो अब ये इन दोनों को देखें, इन दोनों फोर्सेस को, तो वेट तो वही का वही रहेगा, और H2 यदि कम होता चला जाएगा तो बॉइंट फोर्स कम होता चला जाएगा, तो सिलेंडर यहीं कहीं रहेगा, है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नथिंग विल हैपन। यदि
लिक्विड और नीचे रिड्यूस हो गया, कुछ भी नहीं होगा, सिलेंडर यहाँ पड़ा रहेगा। ठीक है,